25 फरवरी क्लास 10th का विज्ञान का पेपर समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में हम जो है 824 GL सेट के सभी सवालों को देखने वाले हैं। आप जल्दी से देख लीजिए आप कैसे करके आए हो, ठीक है। आप अपने उत्तर मिला लीजिए। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो अपलोड हो तैसे ही आपके पास पहुँचे। और हम शाम को गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो चलिए लाइक कर लें और सभी को शेयर कर दें। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल था। इसमें पहला क्वेश्चन का दूसरा क्या दे रहा था कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D और लेंस की फोकस दूरी मीटर में ज्ञात करो। 2 नंबर का ये सवाल था। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखो आप नीचे की तरफ यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर 2D, फिर लेंस की क्षमता में जो फोकस दूरी पूछ रहा था तो फॉर्मूला होता है F बराबर, यानी फोकस दूरी यानी F बराबर 1/P मीटर में। तो P की वैल्यू 2D है तो यहाँ पर 2 रख देंगे और 2 का भाग जब 1 में जाएगा तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना लिख देना था 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पूछा गया था, कह रहा कि R प्रतिरोध वाले तार की लंबाई L, व्यास D, तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र याद कीजिए। तो इसके लिए जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों वह आप लोग ध्यान देंगे। प्रतिरोधकता यानी सूत्र होता है रो बराबर R A अपॉन L, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिख देना था, बस आपको आंसर जो है नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया यहाँ पर, इस तरह से यहाँ सवाल दिया गया जिसमें आपसे पूछा कुल प्रतिरोध ए यानी A से लेके B तक प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखो ये हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे, ये समांतर क्रम है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो देखो नीचे सॉल्यूशन में तो यहाँ लिख देंगे A तथा B के मध्य प्रतिरोध तो 1/RP, ठीक है। P का मतलब पैरेलल फर्स्ट, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 रख देंगे, यानी 1/2, क्योंकि यहाँ 2 दे रहा है आपको, देखो दिखाई दे रहा है 2 और 2, ठीक है। तो इसे बोलेंगे R1 और इसे बोलेंगे R2। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, जितने भी R होते हैं उतने जोड़ते जाते हैं। तो 1/2 और 1/2 इधर कर देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2/2 हो जाएंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फिर दूसरे वाले के लिए भी करेंगे। दूसरा वाला भी यहाँ पर दिया गया है 3 ओम 3 ओम, ये भी जो है समांतर क्रम में, तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हो 1/RP2 बराबर 1/3 प्लस 1/3 1/3, जोड़ेंगे तो 3/3, काटेंगे तो 1 ओम। और फिर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में लिख देंगे। श्रेणी क्रम का मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 1 इधर और 1, तो जोड़ के 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पर फिर सवाल नहीं है, क्या है यहाँ पर 6 का 2 जो है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि पूछ रहा है और समीकरण। तो देखो इसका जो समीकरण होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। ये यहाँ पर जब हम COH यानी इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना, जब भुजा हुआ चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण और जल, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो ये थे हमारे इस वीडियो में प्रश्न। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर हम तैयारी करा रहे हैं हर सब्जेक्ट की। तो अब गणित की भी पेपर है आपका 27 तारीख का, तो उसके लिए हम महत्वपूर्ण लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, 824 जो सेट था GL वाले में 5वां प्रश्न था, हमने धोखे से उसको प्रश्न को में जो है पूछा गया था कि प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो वहाँ हमने धोखे से जल्दबाजी में प्रतिरोध पढ़ लिया था, तो हमने D आंसर लगाया था। तो आप लोग उसको सही कर लेना। उसमें प्रतिरोधकता पूछी गई है तो उसमें C ऑप्शन से होगा, यानी ताप। प्रतिरोधकता जो प्रतिरोधकता होता है उसकी जो निर्भरता होती है वो प्रकृति और ताप पर होती है, ठीक है। तो उसमें C आंसर C हो जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे।